मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि तेजस्वी यादव को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। मुद्दा यह है कि वो मुद्दे क्या उठा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर जनता की प्रतिक्रिया मिल रही है। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जो लोग एक नेता को देखने आते हैं ना, तो अक्सर जब वो मुद्दा लोक लुभावन मुद्दे उठाता है या बांटने वाले मुद्दे उठाता है या फिर छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाता है, तो भीड़ प्रतिक्रिया देती है। मगर तेजस्वी यादव जो लगातार जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वो मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर यह कहा जा रहा था कि वोट नहीं मिलते। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि मैं भाजपा से नहीं डरने वाला, ना मेरे पिता डरे थे, ना मैं डरूंगा। वो चाचा का भी जिक्र करते हैं कि जिस तरह से चाचा ने पलटी मारी, जनता उन्हें सबक देगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, अररिया में करीब 30 सेकंड का यह नजारा है। देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ी पड़ी है और आप देख सकते हैं हुजूम आ रहा है और उस हुजूम के बीच में तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं। देखिए। भारतीय जनता पार्टी पर वो अपने शब्द जो हैं वो रोकते नहीं हैं। वो लगातार हमला बोल रहे हैं कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हम उन्हें रोकना चाहते हैं। बकौल तेजस्वी यादव, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। चाचा बेशक डर गए हों, पलट गए हों, मगर वो नहीं पलटने वाले। देखिए किशनगंज में उन्होंने क्या कहा। एक साफ मंत्र है, एक एजेंडा है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चाचा फिर से पलट गए। ये तो उनकी आदत बन चुकी है। कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है, एक बार तो 5 साल सरकार चलाता है, ये हर 1.5 साल बाद पलटी मारते हैं। हम लोग मिले थे इसलिए कि हम लोग बीजेपी को रोकेंगे बिहार में, और देश भर में हम लोग इंडिया अलायंस बनाया। इसीलिए इंडिया अलायंस बनाया था ताकि हम लोग रोके। लेकिन चाचा जी तो झुक गए, डर गए। लेकिन लालू जी कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, और उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं। चाचा जी चले गए तो क्या हुआ, हम लोग अकेले ही काफी है। बस आप लोग साथ दीजिए। 2020 का चुनाव बिहार विधानसभा का जब हुआ था तो हम लोग तो सरकार बना लिए थे, लेकिन चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो बेईमानी हुई, उसी हिसाब का बेईमानी 2020 में किया गया था। हमें 10 से 15 सीटें हराए गए, 12 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से। इसलिए आप सब लोग जानते हैं, उस समय भी नीतीश जी, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, साहनी जी, मांझी जी, वो लोग साथ थे। 30-30 हेलीकॉप्टर उन लोगों का उड़ता था, अकेला मेरा उड़ता था, तब भी हम लोगों ने सरकार बना लिया था। इसलिए हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे। बस मजबूत रहिए, मजबूत इरादा रखिए, हम लोग कामयाब होंगे। तो आपका साथ मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बताइए। तो जब साथ मिलेगा तो ये तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव के बारे में जब हम चर्चा करते थे तो उन्हें MY नेता माना जाता था, यानी कि मुस्लिम और यादवों का नेता। मगर तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो पिछड़ों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है। और उन्होंने नारा भी दिया है कि ये बाप की पार्टी है, BAAAP। जी हां, और कहीं ना कहीं इसके जरिए वो जनता में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वो एक जातिगत अपील नहीं कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं
ये पॉलिटिकल पार्टी और हमारी अपील सभी जातियों से है। बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम सबसे अपील कर रहे हैं। जी हां, हमारी अपील सिर्फ एक खास वर्ग से नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नए बिहार बनाने के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि कोसी हो, सीमांचल हो, जहां गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग दें। आपका बेटा को 17 महीने उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उप मुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और बहाली हम लोगों ने दिया। 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया, अति पिछड़ा भाई के लिए आरक्षण की सीमा 24% हम लोग बढ़ा दिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने दलित भाइयों का आरक्षण बढ़ाया, आदिवासी भाइयों का हमने आरक्षण बढ़ाया। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, सबका सम्मान है। इसलिए आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। सुपौल जो है समाजवादियों का घर रहा है और हम लोगों को समाजवादियों का झंडा बुलंद करना है। तो इसलिए आप सब लोग जानते चाचा जी पलट गए, लेकिन चाचा जी के प्रति हमारा सम्मान है, जहां रहे खुश रहे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सब लोग ऊब चुके हैं, जनता ऊब चुकी है। और यही नहीं, वो बात करते हैं पटना में होने वाली अपनी महत्वाकांक्षी रैली की। वो जिक्र करते हैं अपने पिता की। वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से उनकी अपनी बहन यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने लालू को अपनी किडनी दी थी। वो इमोशनल अपील भी करते हैं। वो कहते हैं कि पटना आइए, उनके पिता आपसे मिलेंगे। और वो याद दिलाते हैं कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव कभी भी भाजपा के सामने नहीं झुके, हालांकि चाचा कई बार पलटी मारते रहे। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, तेजस्वी कभी भी मुद्दे से नहीं भटकते हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है युवाओं के लिए रोजगार। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम आपने अपने भाई को, बेटे को जो स्वागत किया, जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और आप लोगों के बीच आने का मौका मिला जन विश्वास यात्रा में। हम आप लोगों के बीच आए हैं ये कहने के लिए कि जो लड़ाई चाचा हम लोग मिल करके लड़ रहे थे, लेकिन चाचा पलटी मार गए। तो अब आगे की लड़ाई हम लोग झंडा उठा करके लड़ाई लड़ेंगे। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताओ, साथ है कि नहीं? हम लोग जीतेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और अगर आप साथ दे रहे तो आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए मर मिटने को तैयार है। हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी देने का काम किया। 10 लाख का हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बाद में हमको मौका मिला 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहने का, तो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बहालियां निकाली। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है। आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि आदरणीय लालू जी, आप सबको न्योता भेजे हैं, आप सबको आमंत्रित किया है
पटना चलना है ना, पट्टा चलिएगा उसी दिन सरकार से हम लोग हिसाब किताब कर लेंगे। इसलिए पट्टा को 3 मार्च में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। पट्टा के गांधी मैदान में हमारे पिता का किडनी का ऑपरेशन हुआ, हमारी बहन ने किडनी पिता को दिया। डॉक्टर की सलाह पे वो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन पटना आप लोगों को बुलाया है। लालू जी आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। भीड़ उनके सामने, जनता उनका नाम ले रही है, मगर बावजूद उसके तेजस्वी कहते हैं कि आप हमारे मालिक हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति शुरू की थी ना, और जब वो भाषण दिया करते थे, ये चीज उनके भाषणों का भी हिस्सा हुआ करती थी, जब वो जनता को अपना मालिक बताते थे। तेजस्वी कहीं ना कहीं अपने पिता से प्रेरित दिखाई देते हैं जब वो ये बात कहते हैं। सुनते हैं। आप लालू जी हम लोगों के मालिक हो, और मालिक से हम लोगों को ताकत चाहिए। लालू जी आज तक भाजपा के सामने नहीं झुके, ना डरे। उम्र हो गई है, स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, लेकिन कितना भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा दिया गया हो, लालू जी झुकने का नाम नहीं ले रहे, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। आज आपसे कहते हैं, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का भी डरने को और झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। अमन चैन देश में कायम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को न्योता है, बड़ी संख्या में आप सब लोग, अररिया की जनता पट्टा पहुंचे। आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी पालतू मीडिया ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लालू जेल में रहे, उन पर निशाना साधा गया। तेजस्वी को जांच एजेंसीज ने बुलाकर बार बार रगड़ा। यही नहीं, उनकी मां राबड़ी देवी को बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई। यानी कि लालू प्रसाद यादव, या ये कहा जाए तेजस्वी यादव के परिवार पर नजरे इनायत बनी हुई हैं मोदी सरकार की एजेंसीज की। मगर यह व्यक्ति रुक नहीं रहा है। एजेंसीज का इस कदर दबाव है दोस्तों, और अगर यह दबाव काम कर जाता तो जिस तरह की मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं ना, वो दिखाई नहीं देती। तेजस्वी यादव घर में बैठे होते, एजेंसीज के डर से वो बाहर नहीं निकलते, मगर तेजस्वी बाहर निकल रहे हैं, मुद्दों पर हमला बोल रहे हैं और मुद्दों पर लगातार बने हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। कल ही मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह से गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की पैदाइश, डीएनए, उनकी नस्ल पर हमला बोला था। याद है कि भूल गए? फिर से सुनिए। देखिए, जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट, भ्रष्टाचार हो, तेजस्वी यादव आरजेडी के उप मुख्यमंत्री के रूप में आए और वो उनका डीएनए है कि लालू जी के पुत्र हैं, और लालू जी का ख्याति है घोटालों से जुड़ा हुआ। और ये बता दें कि 18 महीना में 5 विभाग के मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों को रोजगार दिया ये तो बता दें। अरे भाग मनाबें, लालू यादव और नीतीश कुमार उनको साथ ले लिया, उनका वनवास हट गया। नहीं तो नीतीश कुमार के गलतियों के परिणाम हैं लालू यादव और तेजस्वी। नीतीश कुमार जी अगर भूल नहीं किए होते, आज इनका कहीं अता पता नहीं होता। ये तो मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं। और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ना दोस्तों, इस तरह के बयान और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आप डीएनए पर हमला बोलेंगे, आप पैदाइश पर हमला बोलेंगे, आप परिवार की औरतों पर हमला बोलेंगे। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की राजनीति का अभिन्न अंग हो गई है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक गुणी वक्ता है, शानदार प्रवक्ता है,
मगर बावजूद उसके भाषाई मर्यादाओं का ख्याल कभी भी भाजपा के नेता नहीं करते। चाहे वो टॉप मोस्ट नेता हो या न्यूनतम ट्रोल, सभी भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं। मगर तेजस्वी यादव लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं और यही वजह है भाजपा की बौखलाहट की। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।